हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी पॉइंट में। आज हम जानेंगे पाइथन में बिल्ट इन डेटा टाइप क्या होता है। जैसे आपको हम प्रीव्यू वीडियो में बताए थे डेटा टाइप क्या होता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो आपको पता ही होगा कि पाइथन में हम डेटा टाइप को डिफाइन नहीं करते हैं। जैसे हम ओल्ड जितने हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके बारे में हम यदि आपको बताएंगे, जैसे आप कोई भी डेटा टाइप है, जैसे इंटीजर हो या आपका फ्लोट हो या कोई अदर डेटा टाइप हो, आप जब उसका यूज करते थे तो सबसे पहले आप नॉर्मल तरीके से क्या कर सकते थे, सबसे पहले डेटा टाइप क्रिएट करते थे। उसके बाद उसका जो नेम है आइडेंटिफायर, उसके बाद देन उसकी वैल्यू आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ये हमारे पाइथन में इन सब का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें कुछ अलग है हमारे डेटा टाइप के कॉन्सेप्ट। और पाइथन में क्या होता है कि आप जैसे एक एग्जांपल आपको बताया, जैसे इंटीजर आप क्रिएट करते हैं तो पाइथन में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है डिक्लेयर करने के लिए। आप बेसिक तरीके से आप जो वैल्यू देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, आपको इंटीजर इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है हमारे जो पाइथन में। जैसे हम आपको बताए थे कि जो हमारे अदर जैसे सी हो या C++ हो, इन सब में कुछ कॉन्सेप्ट अलग रहते हैं डेटा टाइप के। तो आपको कंप्लीट आपको जानना होगा कि पाइथन में कौन कौन से डेटा टाइप यूज होते हैं और कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको कंप्लीट बिल्ट इन डेटा टाइप के बारे में बताएंगे, जो कि आप कंप्लीट देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि यही हमारा कॉन्सेप्ट सबसे मेन है। यदि आप इसको अच्छे तरीके से देख लेंगे तो सारे आने वाले जितने हमारे प्रोग्राम है उसको आप इजी तरीके से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हम बिल्ट इन डेटा टाइप में। देखिए यहाँ पे हमारे कुछ बिल्ट इन डेटा टाइप है, जो कि पहला आता है नन टाइप, सेकेंड पे आता है न्यूमेरिक टाइप, थर्ड पे आता है सीक्वेंस, और 4 पे आता है सेट्स, और 5 पे आता है मैपिंग। ये सारे हमारे क्या है, पाइथन द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं हमारे बिल्ट इन डेटा टाइप, जिनको हम अलग अलग पार्ट में देखेंगे इसको। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट आता है नन टाइप। देखिए यहाँ पे नन टाइप रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट दैट डजंट कंटेन एनी वैल्यू, यानी जो हमारा अदर जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में था, जैसे आप यूज करते थे बुलियन, उसी तरीके से नन होता था जिसकी वैल्यू क्या होती थी, कोई नहीं होती, नल होती थी। उसी तरीके से हमारा होता है नन टाइप। अब इसमें जो हमारा अगला है न्यूमेरिक टाइप या नंबर। देखिए न्यूमेरिक टाइप में भी आते हैं 3 टाइप के। पहला होता है हमारा कौन सा, इंट, फ्लोट, उसके बाद कम्प्लेक्स। आपका कम्प्लेक्स में आपका बुलियन डेटा आ जाता है, जिसे आप क्या कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स में आप डिफाइन करते हैं उसको दिखाने के लिए। तो ये हमारे कुछ होते हैं न्यूमेरिक टाइप। तो इन सबको हम क्या करेंगे, थोड़ा से एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं जो हमारा न्यूमेरिक टाइप में आता है पहला इंट यानी इंटीजर। यहाँ पे दिया है द इंट डेटा टाइप रिप्रेजेंट एन इंटीजर नंबर विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट और फ्रैक्शन पार्ट इन पाइथन। यानी जो हमारा डेटा टाइप है इंटीजर का, आप क्या कर सकते हैं, इसका ओनली टू कोई नंबर यूज कर सकते हैं। यानी नंबर में हमारा हमेशा इंटीजर होता है, जैसे कोई भी आप नंबर ले सकते हैं, 10, 20, 30 और 50। तो ये सारे हमारे क्या है, ये इंटीजर है। और यहाँ पे इट इज पॉसिबल टू स्टोर वेरी लार्ज इंटीजर नंबर एज देयर इज नो लिमिट फॉर इन साइज ऑफ एनी इंट डेटा टाइप। यानी इसका मतलब क्या है कि आप जब भी यदि आप इंटीजर डेटा टाइप बनाते हैं तो आप जितना चाहे पाइथन में आप उसकी साइज को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे आपको ज्यादा वैल्यू को मतलब इंटीजर बनानी, जैसे 100, 1000, तो आप इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं। एक चीज और इसमें, आप इंटीजर में क्या कर सकते हैं, डेसिमल पॉइंट यूज नहीं कर सकते हैं। डेसिमल पॉइंट का मतलब 1.3, 9.4, इस तरीके की वैल्यू आप नहीं यूज कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अलग आपकी डेटा टाइप आती है। तो जैसे हम एक आपको एग्जांपल दिखाते हैं यहाँ पे। देखिए जैसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं 20, 10, -15, उसके बाद -102। इस तरीके से ये सारे हमारे क्या है, इंटीजर डेटा टाइप है।
जो कि पाइथन में हमें प्रोवाइड होती है। तो यहाँ पे और समझते हैं। जैसे यहाँ पे हम कोई एक यहाँ पे वैल्यू लेते हैं y इक्वल 10। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है कि जो हमारा y है ये हमारा इंटीजर का डेटा टाइप है, और जो हमारी 10 है ये हमारी क्या है, जो इंटीजर वैल्यू है। तो इसका क्या होगा कि मीन्स आप जब भी क्रिएट करेंगे तो इसकी क्या होगी, इसका जो टाइप होगा उसी से डिफाइन हो यहाँ पे किया जाएगा कि कौन सी डेटा टाइप है, यानी इंटीजर है या फ्लोट है या कोई अदर है। जैसे आपको एग्जांपल एक दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हमने एक पिन कोड लिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है पिन कोड, उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा है 2764। इस तरीके से हमने पिन कोड लिया है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा पिन कोड है ये क्या है, यहाँ पे देखिए नंबर में है, यानी यहाँ पे एक नंबर है 27 इस तरीके से। तो इससे पता चल जाता है कि कौन सा टाइप है, ये इंटीजर टाइप का है। जैसे इसको हम थोड़ा सा और देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हमारा पिन कोड है। अब इसको जो हमारा ये दोनों पार्ट है इसको किस तरीके से हम करेंगे, तो यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे नंबर दिया हुआ है ये हमारे इंटीजर की वैल्यू होती है, यानी ये हमारा पार्ट कौन सा होता है, इंटीजर की वैल्यू। और जो हमारा पिन कोड यहाँ पे लिखा हुआ है ये हमारा होता है इंटीजर टाइप वेरिएबल, यानी हम जब भी अपना डिक्लेयर करते हैं तो टाइप वेरिएबल पे ही करते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे हमने टाइप लिखा है और यहाँ पे देखिए ये इंटीजर पता चल गया कि कौन सी वैल्यू है, इंटीजर की है। अब और जो अदर हमारे होते थे जैसे सी या सी प्लस प्लस में, उसमें हमें क्या लिखना पड़ता था, सबसे पहले इंटीजर लिखना पड़ता था, उसके बाद पिन कोड आप इस तरीके से वेरिएबल को आप लिखते थे। ये हमारे कॉन्सेप्ट होते थे हमारे अदर में। लेकिन पाइथन में इस तरीके से आपको टाइप क्रिएट करना है, उसकी देन उसकी वैल्यू को आपको टाइप करना है। तो इन सबको हम क्या करेंगे, आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा भी थ्योरेटिकल भी करेंगे और प्रैक्टिकल भी करेंगे, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए हम थोड़ा से प्रैक्टिकली भी कर लेते हैं कि किस तरीके से हमें इसको डिफाइन करेंगे, जो हमारा डेटा टाइप है इंटीजर का, और किस तरीके से इसकी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने आईडीएलई खोल लिया, यहाँ पे आईडीएलई यहाँ पे पाइथन का, इसी पे हम क्या करेंगे, अपना बनाएंगे। क्योंकि बेसिक तरीके से यूज जब हम एडवांस लेवल पे जाएंगे तब हम अच्छे तरीके से न्यू फाइल क्रिएट कर बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में हम आपको बताते हैं कि इंटीजर की वैल्यू को किस तरीके से होल्ड किया जाता है। तो जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं y इक्वल, यहाँ पे हम लिख देते हैं 10। अब देखिए हमने लिखा y इक्वल 10, यानी हमने यहाँ पे क्या लिया कि ये कौन सी वैल्यू है, आपको पता होगा कि यहाँ पे इंटीजर है, क्योंकि यहाँ पे हमने 10 लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, यदि आप इसको चेक करना चाहते हैं, यानी कि यदि आप इसको देखना चाहते हैं कि y की वैल्यू यानी 10 की वैल्यू y में असाइन हो गई कि नहीं, यानी उसमें चली गई कि नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक यहाँ पे हमें यूज करना है कीवर्ड। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सॉरी यहाँ पे कीवर्ड नहीं, यहाँ पे एक हम यूज करेंगे यहाँ पे कुछ वैल्यू। तो यहाँ पे जो हम बताने जा रहे हैं यहाँ पे प्रिंट। तो देखिए जो हमारा प्रिंट है इसका बेसिक तरीके से यूज होता है हमारे जो कंसोल विंडो है उस पे हमें इसका आउटपुट दिखाने के लिए, प्रिंट करने के लिए। तो जिसको हम आगे समझेंगे कि प्रिंट किस तरह क्या होता है। तो हम क्या करते हैं, आपको दिखा देते हैं यहाँ पे प्रिंट कर। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, जो आप वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं, यानी जो आपका टाइप है वेरिएबल का, आप इसके अंदर लिखना पड़ेगा। जैसे हम क्या करते हैं, y की वैल्यू को प्रिंट करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे y और सिंपल तरीके से इंटर प्रेस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे y की जो वैल्यू थी यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे प्रिंट हो गई। आप यदि देखना चाहते हैं कि जो हमने 10 y प्रिंट किया है ये कौन सा टाइप है, यानी कौन सा डेटा टाइप है, तो उसके लिए यहाँ पे एक आता है टाइप आप करिए। इसके अंदर आप यूज जो आप चेक करना चाहते हैं कि कौन सा डेटा टाइप है, तो आप इसके अंदर लिखिए y और इंटर करिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टाइप है। तो यहाँ पे देखिए दिया है क्लास इंट, यानी ये कौन सा हमारा है, इंटीजर। इसी तरीके से हम आगे जो हमारे हैं उसको भी हम देखेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं, जो हमारा अगला है वैल्यू। तो आपको क्लियर भी हो गया होगा कि आप किस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हैं, जो आपका टाइप फंक्शन है आप इससे क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे जो हमारा अगला है फ्लोट, उसको बारे में हम देखते हैं।
कि किस तरीके से यूज होगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, फ्लोट को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको हम पहले बता देते हैं फ्लोट जो है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं फ्लोट। द फ्लोट डेटा टाइप रिप्रेजेंट फ्लोटिंग पॉइंट न्यूमेरिक एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इज एन नंबर दैट कंटेन्स एन डेसिमल पॉइंट। यानी आपका जो फ्लोट यहाँ पे होता है डेटा टाइप, इसका जो कॉन्सेप्ट होता है ए पॉइंट में रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए 0.8, तो इस तरीके से क्या होता है हमारा फ्लोट होता है। आपको एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 25.56, 10.5, या आप यहाँ पे निगेटिव में भी लिख सकते हैं -4.569। इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यदि आप इसको डिक्लेयर करना चाहते हैं या असाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है प्राइस इक्वल 2.5.6। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जो यहाँ पे आपका पॉइंट लिखा हुआ है इससे पता चल जाता है कि ये कौन सी वैल्यू है, फ्लोट। हम बताए थे आपको कि जब भी आपको पता करना है तो आप उसकी वैल्यू से पता कर सकते हैं कि कौन सा डेटा टाइप है। और यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे लिखे हैं हम रन रेट। यहाँ पे देखिए हमने रेट लिखा है -085। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आप इसमें एक और टाइप आती है। जैसे यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे वैल्यू इक्वल 5.1 E5। देखिए यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे लिखा है ई का मतलब होता है कि यहाँ पे आपका जो ई मीन्स का होता है कि यदि आप साइंटिफिक तरीके से यूज करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं। इसका बेसिक यूज क्या होता है कि यदि किसी के पावर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। तो इसका जो ई का मतलब होता है, इतना समझिए कि इसका पावर एक होती है, जैसे 10 होता है पावर। तो इसको हम आगे दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि यहाँ पे कैसे इसको डिफाइन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 0.8 जो है ये हमारी क्या है, फ्लोट की वैल्यू है। और जो यहाँ पे रन रेट लिखा हुआ है ये हमारा क्या है, टाइप है, यानी फ्लोट टाइप का वेरिएबल है। यानी इससे हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि और ये हमारा कौन सा है, फ्लोट वैल्यू है। अब हम आपको यहाँ पे लेके चलते हैं कि यहाँ पे जो हम आपको बताए थे ई। देखिए यहाँ पे ई का मीन्स क्या होता है कि यहाँ पे जैसे लिखा है 5.1 पॉइंट मल्टीप्लीकेशन 10 के पावर 5, यानी जो ई है ये क्या है, 10 के पावर 5 है। यानी यहाँ पे देखिए यहाँ पे साइंटिफिक यहाँ पे नेशन वेयर ई और ई रिप्रेजेंट एक्सप्लेनेशन विच रिप्रेजेंट द पावर ऑफ 10। यानी क्या होगा कि यदि आप ई लिखे हैं तो इसका पावर यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो चलिए इसको हम फ्लोट को यहाँ पे प्रैक्टिकली यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, इसको असाइन कर। तो यहाँ पे देखिए हमने ओपन कर लिए हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पे जो फ्लोट है किस तरीके से यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं प्राइस। यहाँ पे हमने लिखा प्राइस, यहाँ पे उसके बाद इक्वल लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं 25.5, यानी 20.5 हमने लिखा और यहाँ पे इंटर हमने प्रेस किया। अब हम क्या करते हैं, इसको हम प्रिंट करते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे प्रिंट यूज कर लेते हैं और इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्राइस का जो यहाँ पे हमने दिया है वेरिएबल ने, इसको हम क्या कर लेते हैं, एक्सेस कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए हम जैसे इंटर किए तो यहाँ पे देखिए दे दिया 20.5। आप यदि इसका टाइप देखना चाहते हैं कि कौन सा टाइप है तो आप फंक्शन टाइप यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे टाइप फंक्शन यूज करते हैं और इसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं प्राइस, इंटर करते हैं और यहाँ पे देखिए आपको पता चल गया कि यहाँ पे कौन सा इसका क्लास है। यहाँ पे देखिए फ्लोट, यानी कौन सा डेटा टाइप है, फ्लोट नेम का यहाँ पे है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। चलिए हमारा जो नेक्स्ट है उसको देखते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे अगला जो हमारा है कम्प्लेक्स। देखिए कम्प्लेक्स क्या है, ए कम्प्लेक्स नंबर इज ए नंबर दैट इज राइटेन इन द फॉर्म ऑफ ए। यानी यहाँ पे जो ए प्लस बी जी और यहाँ पे ए प्लस बी जी, यहाँ पे देखिए ए स्मॉल में है और यहाँ पे जो बी जी यहाँ पे जे लिखा हुआ है कैपिटल में है। तो इन दोनों में डिफरेंट क्या आपको हम बताते हैं कि यहाँ पे जो ए लिखा है ये क्या है, रियल पार्ट ऑफ द नंबर है, यानी ए हमारा कौन सा है, रियल पार्ट नंबर है। और बी क्या है, हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ नंबर है। और यहाँ पे जे और जे, यानी स्मॉल में जे और कैपिटल में जे क्या है,
स्क्वायर रूट ऑफ वैल्यू -1 है, यानी ये क्या है, स्क्वायर रूट है। और यहाँ पे ए एंड बी में कंटेंट इंटीजर और फ्लोट नंबर, यानी यदि आप ए और बी यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, इंटीजर फ्लोट नंबर यूज होंगे। ये देखिए जो हमारा कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स का, ये मैथ का है कुछ, तो इसका बेसिक यूज तो हम बाद में समझेंगे इसके, लेकिन आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होने की दिक्कत है। आपको क्या करना है, यहाँ पे दिखाते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे जैसे लिखा है 5 + 7j, और यहाँ पे उसके बाद दूसरी वैल्यू है 0.8.2j। यहाँ पे क्या है कि आपको हम बताए थे कि यहाँ पे ए एंड बी में कंटेंट इंटीजर और फ्लोट नंबर, आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। और यहाँ पे आपको दिखाते हैं जैसे यदि आप इसको यूज करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से असाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा कॉम इक्वल 5 + 7j, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से, जैसे यहाँ पे देखिए जो 5 + 7j लिखा हुआ है, इसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और यहाँ पे जो कॉम है ये क्या है, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप का वेरिएबल है, यानी जो कॉम है ये क्या है, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है। चलिए इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे कॉम, उसके बाद हम लिखते हैं इक्वल, और सबसे पहले हम क्या लिखे थे 5, और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं +7 यहाँ पे j। आप स्मॉल में भी या कैपिटल में भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंटर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे हमने इंटर किया कोई एरर नहीं आया, यानी ये कॉम्प्लेक्स हमारा यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉम, उसके बाद हम इंटर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेम वही जो हमने यहाँ पे लिखा था, यही देखिए यहाँ पे प्रिंट हो गया। आप यहाँ से भी एडिशन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, यहाँ से आप मल्टीपल चॉइस कर सकते हैं। आप इसका टाइप देखना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे टाइप फंक्शन का यूज कर हम टाइप देख सकते हैं कि कौन सा टाइप का है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कॉम, उसके बाद इंटर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दे दिया कॉम्प्लेक्स। आपको क्लियर हो गया कि ये हमारा कौन सा यहाँ पे हमारा टाइप है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ पे हम चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट है उसको देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे अगला जो हमारा नेक्स्ट है बूल टाइप। देखिए बूल टाइप को आपको हम बताए भी थे कि जो बूलियन हमारा डेटा टाइप है कुछ इस तरीके से आपको रहेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, द बूल टाइप डेटा टाइप रिप्रेजेंट बूलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स। पाइथन इंटरनली रिप्रेजेंट ट्रू एज 1 एंड फॉल्स एज 0। यानी जो हमारा बूलियन टाइप होता है पाइथन में, इसको ट्रू को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और फॉल्स को यहाँ पे 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देख लेते कुछ एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे लिखा है ट्रू और फॉल्स, ये हमारे एग्जाम्पल है। जैसे हम क्या करते हैं, यदि दो वैल्यू को यहाँ पे ऐड करते हैं तो यदि आप ट्रू + ट्रू लिखेंगे तो यहाँ पे इसका जो रिजल्ट है एक क्या हो जाएगा, ट्रू यहाँ पे आ जाएगा। यदि आप ट्रू - फॉल्स लिखते हैं तो यहाँ पे इसका जो रिजल्ट है 1 आ जाएगा, क्योंकि ट्रू का मतलब होता है 1 और फॉल्स का मतलब है 0। क्योंकि आपने यहाँ पे क्या लिखा था, ट्रू, यानी एक वैल्यू लिखा, उसके बाद यहाँ पे फॉल्स लिख दिया, यानी जो ट्रू की वैल्यू है यहाँ से आप माइनस कर दिए। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट समझते हैं सीक्वेंस टाइप। सीक्वेंस टाइप क्या होता है, अब यहाँ पे हम समझते हैं यहाँ पे सीक्वेंस टाइप। देखिए यहाँ पे हमारे सीक्वेंस टाइप में सबसे फर्स्ट में आता है स्ट्रिंग, सेकेंड पे आता है लिस्ट, थर्ड पे आता है टपल, और फोर्थ पे आता है रेंज। तो ये हमारे होते हैं सीक्वेंस। तो यहाँ पे एक चीज और बता देते हैं आपको, यहाँ पे जो टपल लिखा है इसके टोपल भी कहते हैं यहाँ पे अदर तरीके से। तो यहाँ पे हम समझते हैं सबसे फर्स्ट में सीक्वेंस डेटा टाइप में पहला जो हमारा है स्ट्रिंग। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, यानी जो हमारा स्ट्रिंग होता है ये क्या होता है, कैरेक्टर का ग्रुप होता है। जैसे कोई भी आप नेम बनाते हैं, जैसे यहाँ पे सीक्वेंस लिखा है, ये भी एक कैरेक्टर है जो कि अलग अलग यहाँ पे हमारे अल्फाबेट से मिलकर बना हुआ है, एक सीक्वेंस बन गया। इसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, एक स्ट्रिंग हो गया। स्ट्रिंग आर इनक्लोज इन डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन, यानी आप क्या कर सकते हैं, जो आपका स्ट्रिंग है आप उसको सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन में भी लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल में आपको दिखाते हैं,
यहाँ पे देखिए लिखा है हेलो, यहाँ पे देखिए सबसे पहले डबल कोटेशन में लिखा है और यहाँ पे भी डबल कोटेशन में लिखा है और यहाँ पे देखिए लिखा है PS, यहाँ पे देखिए सिंगल कोटेशन में लिखा है। इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम स्ट्रिंग को किस तरीके से लिखते हैं, तो उसके लिए हम लिखना पड़ेगा आपको STRL यानी स्ट्रिंग, उसके बाद इक्वल यहाँ पे, उसके बाद आपको क्या करना है, डबल कोटेशन के अंदर आप जो कैरेक्टर लेना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। तो यदि आप इसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, इसमें असाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पे इजी तरीके से हो जाएगा। एक और देखते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा है STRL और यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिंगल कोटेशन के अंदर लिखा है, आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे और भी देख लेते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से हमें यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा STRL है और यहाँ पे देखिए हमने डबल कोटेशन में लिखा है, तो ये जो हमारा डबल कोटेशन होता है ये हमारी होती है स्ट्रिंग, यानी जो डबल कोटेशन के अंदर हमने लिखा है ये हमारा होता है स्ट्रिंग, और जो यहाँ पे STRL होता है ये क्या होता है, स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल होता है, यानी ये क्या है, हमारा स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल होता है। तो चलिए इनको हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्ट्रिंग को यूज कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं STR और यहाँ पे लिखते हैं 1, उसके बाद इक्वल यहाँ पे हम लिख देते हैं, जैसे हम डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे लिख देते हैं शिवम स्टडी पॉइंट। अब देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया और हम क्या करते हैं, इंटर करते हैं। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, STR1 लिखेंगे और उसके बाद हम क्लोज कर कर इंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इजी तरीके से यहाँ पे प्रिंट हो गया शिवम स्टडी पॉइंट। उसके बाद इसका टाइप देखना चाहते हैं तो आप टाइप भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, STR1, उसके बाद आप इंटर करिए। आप यहाँ से इसका देखिए टाइप भी आ गया, STR यानी स्ट्रिंग है। आप सिंगल कोटेशन में भी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा STR2। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं इक्वल, उसके बाद यहाँ पे सिंगल कोटेशन ले लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं हेलो। उसके बाद इसको हम क्लोज करते हैं और इसको बाद हम इसको प्रिंट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं STR2, क्लोज करते हैं, इंटर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हेलो प्रिंट हो गया। और यदि आप इसका भी टाइप चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं STR2, इसके बाद हम क्या करते हैं, इंटर करते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप डबल या सिंगल कोटेशन में भी लिख सकते हैं। तो देखिए जो हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है स्ट्रिंग का और कैरेक्टर का बहुत बड़ा है, जिसको हम आने वाले वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हमें यूज कर सकते हैं हमारा जो स्ट्रिंग है और कैरेक्टर है। तो चलिए अगला देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट है। तो यहाँ पे देखिए हमारा है सीक्वेंस टाइप में जो हमारा लिस्ट है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम समझते हैं, ये लिस्ट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट, यानी जो हमारा लिस्ट होता है ये क्या है कि एक ग्रुप होता है जिसके अंदर आप अलग अलग डेटा टाइप को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये लिस्ट कैन स्टोर डिफरेंट टाइप ऑन एलिमेंट वी कैन एब द मॉडिफाई, जिसको आप क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। जैसे आप इंटीजर, फ्लोट और भी जितने हमारे डेटा टाइप है उसका यूज कर कर आप लिस्ट तैयार कर सकते हैं और उसमें कोई मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कुछ चेंजेस करना चाहते हैं कि हमें इंटीजर की जगह फ्लोट रखना चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं इजी तरीके से। लिस्ट आर डायनेमिक्स विच मीन साइज इज नॉट फिक्स। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा लिस्ट होता है इसकी कोई साइज फिक्स नहीं होती है। फिक्स का मतलब आप जब जावा या सी या C++ पढ़ते होंगे तो उसमें यदि आप जैसे आप स्ट्रिंग बनाते थे तो उसमें एक बार डेटा को स्टोर कर दिए तो क्या हो जाती थी, फिक्स हो जाती थी, जिसको आप एक ही बार आप उसको चेंज कर सकते थे। लेकिन जो पाइथन में है लिस्ट, इसमें कोई ऐसा नहीं है। आप अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, डेटा टाइप को यूज कर सकते हैं और उसको जब चाहे उसकी साइज को चेंज कर सकते हैं। लिस्ट आर रिप्रेजेंट यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा लिस्ट है उसको किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल आपको दिखाते हैं, लिखा है यहाँ पे डेटा इक्वल 10 20 -50 2.3। उसके बाद यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे सिंगल कोटेशन में शिवम स्टडी पॉइंट।
देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया था कि ए लिस्ट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट, ए लिस्ट कैन स्टोर डिफरेंट टाइप एलिमेंट। अब देखिए इसमें हमारे 3 टाइप के यहाँ पे डेटा टाइप है। पहला कौन सा है हमारा, यहाँ पे देखिए इंटीजर है, सेकेंड पे भी हमारा इंटीजर माइनस में है, और थर्ड पे हमारा फ्लोट है, और फोर्थ पे हमारा कौन सा है, स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो गया कि आप मल्टीपल यहाँ पे यूज कर सकते हैं आप ग्रुप बनाकर लिस्ट को। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि इंडेक्स में किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा क्या है, इंडेक्स है, तो हम क्या कर सकते हैं, इंडेक्स में भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 0 में हमारा, यानी इंडेक्स हमारा जब भी चलता है तो 0 से स्टार्ट होता है। तो अब देखिए यहाँ पे जो हमारा डेटा टाइप है, यदि आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो फर्स्ट में आपको क्या कर सकते हैं, आप इन सबको अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखेंगे 0, तो यहाँ पे जैसे आप 0 इंडेक्स लिखेंगे तो यहाँ पे आपको कितना इसकी वैल्यू आ जाएगी, 10 आ जाएगी। यदि आप यहाँ पे इंडेक्स में 2 लिखेंगे तो यहाँ पे -50 आ जाएगा। यदि आप 4 लिखेंगे इंडेक्स में तो यहाँ पे जो हमने स्ट्रिंग आप लिखे थे, यहाँ पे स्ट्रिंग आ जाएगी। इसका जो सेकेंड हम बात करते हैं यहाँ पे निगेटिव वैल्यू, किस तरीके से आप निगेटिव वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। देखिए जो हमारा निगेटिव यहाँ पे होता है, सेम इसी का अपोजिट होता है। इसमें आपका जो इंडेक्स है यहाँ से 1 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि उसी तरीके से एक्सेस होगा। जैसे यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है, इसी तरीके से सारे वैल्यू क्या हो जाएंगी, यहाँ पे एक्सेस हो जाएंगी, जिसका जो हमारा डेटा टाइप आप एक्सेस करेंगे। यही हमारा फायदा होता है इसमें, लिस्ट में आप एक एक वैल्यू को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक एग्जांपल छोटा सा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है डेटा टाइप, यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट में 1 लिखा है और यहाँ पे हमने लिख दिया 40। यदि आप जो यहाँ पे 1 है इसकी वैल्यू को आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, और नॉर्मल तरीके से लिखेंगे डेटा टाइप 1 = 40। तो आप इजी तरीके से क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं। एक चीज और आपको बता देते हैं कि जो हमारा डेटा टाइप यानी लिस्ट है, इसका जो हमारा पार्ट है ये बहुत बड़ा है। इसको हम अलग अलग तरीके से समझेंगे, क्योंकि यदि आप इसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो आपको किसी भी फाइल को एक्सेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसको हम देखेंगे। तो चलिए इन सबको थोड़ा से हम प्रैक्टिकली कर लेते हैं कि किस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं फाइल को। तो देखिए यहाँ पे हमने ओपन कर लिया है अपना पाइथन का जो एडिटर है। अब हम क्या करते हैं, यूज करते हैं लिस्ट को। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं डेटा, उसके बाद इक्वल लिखते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिख देते हैं यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे और 10। इसके बाद यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, कामा देते हैं, यहाँ पे 20 लिख देते हैं। उसके बाद फिर कामा यहाँ पे, उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर देते हैं 2.5 ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू भी हम क्या कर लेते हैं, एक्सेस कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंगल कोटेशन लेंगे और यहाँ पे हम लिख देते हैं शिवम स्टडी पॉइंट। हमने यहाँ पे शिवम स्टडी पॉइंट लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको हम क्लोज करते हैं और इसके बाद इंटर करते हैं। तो देखिए कोई एरर नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसको एक्सेस करते हैं। तो एक्सेस करने के लिए यानी प्रिंट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट लिखते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट के अंदर हम क्या करेंगे, लिखेंगे डेटा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटर कर देंगे। तो देखिए सारे डेटा यहाँ पे एक्सेस हो गए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब इसका जो हम टाइप देखना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, टाइप भी देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे टाइप आप देखना चाहते हैं तो लिखेंगे डेटा। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंटर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे टाइप भी आ गया लिस्ट। अब एक चीज और आपको बताया थे कि यदि आप मॉडिफाई करना चाहते हैं किसी वैल्यू को तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जैसे हम आपको बताए थे कि जैसे यहाँ पे यदि आप 20 की वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं या 2.5 को, तो आप चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना पड़ेगा आपको डेटा। उसके बाद डेटा लिखने के बाद आपको देना होगा इक्वल, और इक्वल के अंदर आपको स्क्वायर ब्रैकेट लेना है। आप जिसकी वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं आप चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे जो 20 लिखा है इसके प्लेस पे हम क्या कर देते हैं, 50 कर देते हैं। और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं और इंटर करते हैं।
अब देखिए क्या हो गया कि हमारा जो डेटा है मॉडिफाई हो गया। और मॉडिफाई चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं इसको, जो इसकी वैल्यू है चेक कर लेते हैं कि ये क्या हुआ कि जो इसकी वैल्यू चेंज हुई कि नहीं। तो इंटर करते हैं। देखिए यहाँ पे अभी देखिए 50 दे रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा था 50। लेकिन यदि आप इन सबको डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं टाइप, उसके बाद हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, सबसे फर्स्ट पे फिर से एक बार हम क्रिएट कर लेते हैं जो हमारा पहला था। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, सबसे फर्स्ट में लिखते हैं डेटा, उसके बाद हम इक्वल लिखते हैं और इक्वल लिखने के बाद वही सेम वैल्यू हम दे देते हैं 20, सॉरी यहाँ पे हम 10 लिख देते हैं, 10 कामा यहाँ पे 20। उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे 40 कर देते हैं, यहाँ पे हम 40 कर देते हैं और यहाँ पे 2 पॉइंट कोई डेसिमल पॉइंट ले लेते हैं 2.5। उसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लेते हैं CVM नेम से। अब हम क्या करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे एरर आ गया क्योंकि हमने क्या किया था, यहाँ पे देखिए कामा नहीं दिया था, इसकी वजह से यहाँ पे एरर आ गया। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे फिर से एक बार टाइप कर लेते हैं डेटा इक्वल, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं 10 यूज कर लेते हैं, उसके बाद 20, उसके बाद यहाँ पे कामा 2.5, उसके बाद फिर से कामा, उसके बाद यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद इसको हम क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे इंटर करेंगे तो देखिए कोई एरर नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो पहले सबसे पहले प्रिंट कर चेक कर लेते हैं कि सारा हमारा क्लियर है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेटा लिखते हैं, इंटर करते हैं। अब हम यहाँ पे मॉडिफाई करने वाले हैं 20 को, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले लिखना होगा डेटा, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में आपको सिंटैक्स पता होगा तभी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जैसे हमने इसमें लिखा 1, आपको पता है कि 1 कहाँ पे होगा, यहाँ पे 20 पे होगा। तो इसके बाद आपको इक्वल लेना है। अब जो वैल्यू देना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे 50 देना चाहते हैं तो आप 50 लिखिए और इंटर प्रेस करिए। अब यहाँ पे देखिए मॉडिफाई हो गया, प्रिंट कर लेते हैं और जैसे आप प्रिंट करेंगे डेटा, उसके बाद आपको यहाँ पे मॉडिफाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 50 हो गया। इस तरीके से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि आप लिस्ट किस तरीके से यूज कर सकते हैं। चलिए अगला हमारा जो है उसको देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे अगला जो हमारा, उसको देखते हैं कि किस तरीके से हमें यूज करना है। तो यहाँ पे अगला जो हमारा है टपल। आपको हम बता देते हैं कि जो हमारा टपल होता है, ये टपल कंटेंट अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट विच कैन बी डिफरेंट टाइप्स। यानी जो हमारा टपल है ये भी सेम हमारा जो हमने अभी पढ़ा था लिस्ट वाला, उसी तरीके से होता है टपल। इसमें बस इतना सा डिफरेंट होता है कि आपका जो यहाँ पे लिस्ट होता है, इसमें जब आप अलग अलग टाइप के एलिमेंट यूज करते थे तो उसमें आप एलिमेंट को क्या करते थे, वैल्यू को चेंज कर सकते थे। लेकिन इसमें टपल में आप वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। और एक चीज और आपको बता देते हैं कि यहाँ पे जो हमारा टपल होता है, इसे पैरेंथेसिस से क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। उसमें क्या होता था, स्क्वायर ब्रैकेट से होता था। तो इसके कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा, उसके बाद इक्वल, और यहाँ पे देखिए हम यूज करेंगे एक चीज, यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो गया। तो देखिए यहाँ पे आप इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है आपको, डेटा इक्वल, इसके बाद यहाँ पे आपको पैरेंथेसिस यूज करना है 10, 20, -50, 21। देखिए सेम वही चीज रहेगा, हमारा जो लिस्ट में था सेम वही डेटा एलिमेंट रहेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा कि जब आप इंडेक्स क्रिएट करेंगे तो इंडेक्स भी सेम उसी तरीके से चलेगा जिस तरीके से हमारा लिस्ट में चलता था। इसमें भी हम जिसको चाहें उसको एक्सेस इजी तरीके से कर सकते हैं। और यदि आप निगेटिव में भी करना चाहते हैं तो आप डेटा को एक एक करके एक्सेस इजी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है लिस्ट और टपल में, जैसे आप लिस्ट में देखते थे कि यहाँ पे जो डेटा होता था, जैसे यहाँ पे डेटा हमारा जो इंडेक्स 1 है, इसको हम क्या करते थे, इसमें वैल्यू चेंज कर देते थे। लेकिन टपल में हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे क्या होगा, टपल में रिमूव हो जाएगा, यानी ये इस तरीके से नहीं हो पाएगा।
तो चलिए इसी को हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरीके से हमें यूज करना है। तो यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं जो टपल है। तो सबसे हम पहले क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डेटा 1। उसके बाद हम क्या करते हैं, इक्वल लेते हैं, और उसके बाद हम इक्वल लेने के बाद हमें क्या यूज करना है, यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज करना है। और पैरेंथेसिस यूज करने के बाद हम इसमें क्या कर देते हैं, वैल्यू दे देते हैं। जैसे हमने 10 दे दिया, उसके बाद यहाँ पे हम 20 दे देते हैं, उसके बाद यहाँ पे 40 दे देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे 2.6 दे देते हैं, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग भी ले लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं शिवम। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। अब इसको हम जैसे यहाँ पे इंटर करेंगे, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट कर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, प्रिंट कर चेक कर लेते हैं। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे डेटा 1। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे हमने प्रिंट किया था ये सक्सेसफुल प्रिंट हो गया। अब यदि आप इसका टाइप देखना चाहते हैं तो आप टाइप भी देख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, टाइप फंक्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, टाइप। उसके बाद आप टाइप में लिखिए यहाँ पे डेटा 1, उसके बाद इंटर करिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे दिया टप्पल। यहाँ पे देखिए ट्यूपल इसका होता है, लेकिन टप्पल भी हम बोल सकते हैं इसको। अब हम क्या करते हैं, इसको हम चलते हैं मॉडिफाई करते हैं। तो मॉडिफाई करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा डेटा। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब आप डेटा यूज करेंगे यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेटा यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वल। उसके बाद हम इसमें इंडेक्स ले लेते हैं 1। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे जो हमें वैल्यू देना है हम वैल्यू यहाँ से दे सकते हैं। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वल लेते हैं, और यहाँ पे देखिए हमारा 20 है, 20 की जगह हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं 30। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 30 टाइप कर लेते हैं, और यहाँ पे इंटर करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे 30 हो गया। अब हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे डेटा। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, 1 लिख देते हैं। तब भी क्या हो जाएगा, हमारा इंडेक्स यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 1। तो यहाँ पे देखिए 1 तो प्रिंट हो गया, लेकिन यहाँ पे यदि हम डेटा को प्रिंट करेंगे, यहाँ पे जैसे हमने लिखा प्रिंट, उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे डेटा, उसके बाद इंटर करते हैं। तब देखिए यहाँ पे इसका जो सिंटेक्स है टपल का, यहाँ पे देखिए इजी तरीके से यहाँ पे 30 यहाँ पे रिप्लेस हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक चीज यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो गया, हमने यहाँ पे एक्सेस कर दिया था जो हमारा लिस्ट वाला था। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम डेटा। उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं डेटा 1। अब उसके बाद डेटा 1 के बाद हम यहाँ पे इसको मॉडिफाई करते हैं। इसके अंदर हमने 1 लिखा, उसके बाद हम क्या करते हैं, इक्वल, यहाँ पे करते हैं 30। अब यहाँ पे जैसे हम इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक एरर आ गया, ट्रैक बैक। यहाँ पे देखिए एरर दे रहा है, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, यानी क्या है, ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से क्लियर हो जाएगा कि जो टपल होता है इसका मीन्स यही है कि इसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, और लाइक दैट जो हमारा लिस्ट है। तो आगे हम देखते हैं जो हमारी अगली यहाँ पे यूज होने वाली है। तो चलिए अगला जो हमारा डेटा टाइप है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे अब समझते हैं यहाँ पे रेंज। देखिए यहाँ पे जो हमारा रेंज है, रेंज रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर, द नंबर इन द रेंज आर नॉट मॉडिफाई, यानी जो हमारा रेंज है इसको क्या कर सकते हैं, आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। यानी एक आप यदि रेंज बनाना चाहते हैं, जैसे आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा है रेंज और यहाँ पे कीवर्ड यूज किया हुआ है, और इसमें हमने वैल्यू कितना दिया है 5। तो इसका जो रेंज है ये कितने से चलेगा, 0 1 2 3 4, यानी ये क्या हुआ कि हमारा जो रेंज है 5 तक चलेगा। एक एग्जांपल और देखते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है रेंज 10 20 उसके बाद 2, मीन्स इसका क्या है कि यहाँ पे जो 10 है सबसे पहले 10 से लेकर कहाँ तक चलेगा, 20 तक। उसके बाद यहाँ पे दिया है जो 2, ये क्या करेगा, इसमें जो हमारा वैल्यू हमने दिया है 10 से 20, इन दोनों के बीच में गैप 2 का दिखाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है 10 12 14 16 18, यहाँ पे देखिए इन सब में 2 का गैप यहाँ पे आ गया है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इसके इंडेक्स की। तो देखिए इसको, ये हमारे देखिए इंडेक्स है, जिस तरीके से हम डेटा या टपल में यूज करते थे सेम वही हमारा यहाँ पे भी है इंडेक्स।
देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे निगेटिव में भी इंडेक्स को एक्सेस इजी तरीके से कर सकते हैं। या तो आप एक चीज और आपको बता देते हैं यहाँ पे, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जो रेंज हमने दिया 10, 12, 40, 16, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको भी इजी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। यदि यहाँ पे 2 लिखेंगे तो यहाँ पे 14 को एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट को। तो ये हमारा क्या होता है, इस तरीके से हम रेंज को यूज कर सकते हैं। बस इतना इसका समझ लिए कि यदि आप रेंज कोई बनाना चाहते हैं कि इसकी वैल्यू इतनी तक जाए तो आप रेंज का यूज कर सकते हैं। तो चलिए इन सबको हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली यूज कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा जो एडिटर है वही ओपन करते हैं। तो देखिए हमने एडिटर ओपन कर लिया है। अब हम यूज करते हैं अपना जो हमारा इसमें जो हमने अभी बताया था आपको, उसको यूज कर लेते हैं रेंज को। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, सबसे पहले आपको लिखना होगा RG, उसके बाद इक्वल, उसके बाद आपको लिखना है रेंज। अब यहाँ पे रेंज लिखने के बाद आप पैरेंथेसिस देना है, उसके बाद यहाँ पे आपको वैल्यू देना है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 5, उसके बाद इंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अभी हमने जैसे यहाँ पे इंटर किया, आपको हम बताया थे कि यहाँ पे 0 से लेके कितना तक 4 तक वैल्यू एक्सेस हो जाएगी। देखिए एक चीज और बता देते हैं आपको, जब भी आपका इंडेक्स होता है तो हमेशा वैल्यू आपकी जो रहेगी उससे एक माइनस होती है। जैसे आप यहाँ पे हम बताते हैं कि जैसे आप 5 तक यहाँ पे प्रिंट करना चाहेंगे तो यहाँ पे एक माइनस रहेगा, यानी 4 तक प्रिंट होगा। लेकिन जब भी इसका इंडेक्स चलता है हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। 0 पे क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे यूज कर देखते हैं कि एक्सेस कैसे करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि लूप यूज करना होगा। लेकिन आपको एक चीज बता देते हैं, यदि आप अभी तो लूप पढ़े नहीं है, जब आप लूप पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे पढ़े होंगे और लूप, यदि जैसे सी में यदि आप नहीं पढ़े होंगे तो आपको ऊपर आई बटन पे हम दे देंगे, आप वहां से जाकर लूप के बारे में देख सकते हैं। लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पे पाइथन के, यहाँ पे जो रेंज की बात है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे उसको एक्सेस करने के लिए एक यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे उसको एक्सेस करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा RG, उसके बाद आपको इसके एक्सेस करने के बाद आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है जो आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट ले लेते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं 0। अब देखिए जैसे हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, इंटर करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 0 आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे उसकी रेंज थी जहां 5 की 0 से स्टार्ट होती है। आपको अगला यहाँ पे देखते हैं RG, यहाँ पे RG लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं यहाँ पे 1, इंटर करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद आपको हम दिखाते हैं, आप जब यहाँ पे इसकी रेंज अलग करेंगे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं RG, उसके बाद यहाँ पे हम करते हैं 2। तो यहाँ पे जैसे हम इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 आ गया रेंज में। अब ये कहाँ तक जाएगा, ये 4 तक जाएगा। एक और एग्जांपल आपको दिखा देते हैं रेंज का। जैसे हमने लिखते हैं RGP। अब हम क्या करते हैं, इसमें भी रेंज यूज कर लेते हैं अलग अलग तरीके से। तो हम लिखते हैं यहाँ पे रेंज, उसके बाद हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे 10 कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे 30 कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर देते हैं 40 कर देते हैं। अब इसको हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। अब हम इसको एक्सेस करेंगे, इंटर करेंगे। अब हम क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट पे आपको हम बताते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे RGP। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर लेंगे। अब देखिए हम यहाँ पे एक्सेस करने वाले हैं, जो यहाँ पे 30 दिया हुआ है इसको हम यूज करने वाले हैं, यहाँ पे एक्सेस करने वाले हैं। तो उसको एक्सेस करने के लिए आपको इंडेक्स पता होगा। तो हमारा 0 पे हो गया हमारा 10 और 1 पे हो गया 30। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 1, उसके बाद यहाँ पे क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे। तो यहाँ पे जैसे आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया हमारा। यहाँ पे देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम हो गई। तो देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू जो हमने दिया था ये चेंज हो गया है। फिर से यहाँ पे कर लेते हैं RGP। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वल लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं रेंज। यहाँ पे हमने रेंज लिखा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले 10 ले लेंगे, उसके बाद यहाँ पे 20 ले लेंगे, उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 2 लिख देते हैं।
आपको हम बताए भी थे कि सबसे पहले क्या होगा कि 10 से 20 तक चलेगा, उसके बाद यहाँ पे जो 2 है 2 का गैप होगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंटर करेंगे। अब हम यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से हमें दिखेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे RGP, उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे, यदि आप 10 को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे यहाँ पे 0, या 20 को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे यहाँ पे आप लिख सकते हैं यहाँ पे 2, सॉरी यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं 1, उसके बाद यहाँ पे इंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका इंडेक्स है आप इंडेक्स को देखे भी होंगे। यदि आप यहाँ पे सपोज आपका जो इंडेक्स है लास्ट वाला, आप यहाँ पे कोई अदर इंडेक्स यूज करना चाहते हैं तो आप यदि माइनस में भी यूज करना चाहते हैं तो आप इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं RGP, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप सिंपल तरीके से यहाँ पे लगाइए, यहाँ पे हम माइनस लगाते हैं और माइनस यहाँ पे 0 कर देते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे -0 करेंगे तो लास्ट में हमारा 18 था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे आ गया जो हमारी वैल्यू हमारी थी, सॉरी यहाँ पे एक चीज दिखा देते हैं, यहाँ पे देखिए 10 आ गया, क्योंकि हमारी जो लास्ट वैल्यू थी कितनी थी, यहाँ पे 10 थी, इसलिए यहाँ पे 10 आ गया। तो लास्ट वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वही वैल्यू जो हमने दिखाया था आपको, वही वैल्यू आपको यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप माइनस में यूज कर आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या लिखा था, यहाँ पे -0 लिखा था, तो यहाँ पे 10 वैल्यू एक्सेस हो गई। और यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे 1 लिखा था इंडेक्स, तो यहाँ पे कितना हो गया, 18 यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रेंज को यूज कर सकते हैं, माइनस यानी निगेटिव में भी, और जो नॉर्मल तरीके से हमारे होते हैं यूज कर सकते हैं। तो अगला अब देखते हैं कि हमारा कौन सा डेटा टाइप आता है। तो चलिए देखते हैं अगला डेटा टाइप। तो यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे हमारा अगला है सेट डेटा टाइप। देखिए, अ सेट इज ए an order collection of element much like a set in mathematics। यानी जो हमारा सेट डेटा टाइप होता है, ये क्या होता है, अनऑर्डर कलेक्शन होता है। यानी अनऑर्डर का मतलब इसकी जो वैल्यू है इसको हम क्या कर सकते हैं, यूज तो कर सकते हैं लेकिन एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इसके पॉइंट है। द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज नॉट maintained in the sets in means the element may not appear in the same order as the entered into the set। A set does not accept duplicate element। यानी जो हमारा यहाँ पे जो हमारा सेट होता है इसकी मतलब हम तो इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं, बट जो हमारा सेट होता है इसको हम डुप्लीकेट नहीं कर सकते हैं। डुप्लीकेट का मतलब इसमें क्या होता है कि यदि आप एक वैल्यू को 2 बार या 3 बार यहाँ पे टाइप कर देंगे तो उस वैल्यू को एक्सेस नहीं करता है, बल्कि एक ही बार उसको एक्सेस करता है। तो यहाँ पे एक चीज और बताते हैं, सेट आर अनऑर्डर्ड सो वी कैन नॉट एक्सेस इट्स एलिमेंट यूजिंग इंडेक्स। अब यदि आप सेट आप तैयार कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं, तो आप उसको इंडेक्स के द्वारा एक्सेस नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो कलेक्शन होता है, ये जो हमारा इसकी मतलब इंडेक्स का जो कलेक्शन होता है ये चेंजेस होते रहते हैं। इसका कोई, इसीलिए जैसे आप इंडेक्स बनाएं तो ये आपको दिखाते हैं एग्जाम्पल, तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक चीज और बता देते हैं, सेट और रिप्रेजेंट यूजिंग करली ब्रैकेट्स। जो हमारा सेट है इसको हम क्या कर सकते हैं, करली ब्रैकेट से यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल आपको दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है डेटा, ओके, उसके बाद यहाँ पे लिखा है 10, 20, 30, और इसके बाद यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग लिया हुआ है और यहाँ पे भी एक स्ट्रिंग लिया हुआ है और यहाँ पे एक डेटा लिया हुआ है। एक एग्जांपल और देखते हैं इसका सेकेंड। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है डेटा 10, 20, 30, उसके बाद यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने सेम वही चीज हमने स्ट्रिंग लिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है 40, उसके बाद यहाँ पे 10, 20, तो इसमें देखिए 10 यहाँ पे भी है और 20 भी है। तो क्या होगा कि ये दोनों फाइलें एक्सेस नहीं करेगा, इंडेक्स एक्सेस नहीं करेगा।
तो जैसे आपको एक चीज और दिखाते हैं, जैसे आपने लिखा डेटा, उसके बाद आप लिखते हैं यहाँ पे करली, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0, उसके बाद इसकी वैल्यू को आप एक्सेस करना चाहते हैं तो एक्सेस नहीं कर सकते, इसमें ये नहीं हो सकता है सेट में। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि आपको नॉर्मल बेसिक तरीके से यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं प्रैक्टिकली किस तरीके से हमें यूज करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, एडिटर हमारा ओपन हो गया है। एक चीज और बता देते हैं, एक चीज आपको बता देते हैं कि हमारा जो रेंज था इसमें आपको हम टाइप नहीं बता पाए, उसके लिए सॉरी। तो हम क्या करते हैं, टाइप देख लेते हैं जो हमारा रेंज का है। तो हम बेसिक तरीके से लिखेंगे टाइप और यहाँ पे लिखेंगे RG, इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका जो टाइप है रेंज आ गया। अब हम यहाँ पे चलते हैं सेट को किस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो हम सबसे पहले लिखते हैं डेटा। अब डेटा हमने लिख दिया। अब इसके बाद हम डेटा में क्या करते हैं, यहाँ पे अलग अलग टाइप के हम डेटा को बना लेते हैं। जैसे हमने लिख दिया 10, उसके बाद 10 लिखने के बाद हम 20 कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे 30 कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग ले लेते हैं, कोई भी आप स्ट्रिंग लिख सकते हैं इसमें नाम। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे फिर से एक कोई और नंबर ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम कर देते हैं 45। अब हम क्या करते हैं, इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे इंटर करते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सेस करते हैं इन सभी फाइलों को कि क्या इस तरीके से हमें आ रहा है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे प्रिंट लिखते हैं और प्रिंट लिखकर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे डेटा करते हैं और यहाँ पे इंटर करते हैं। तो देखिए अभी आपको 10, 20, 30 उसके बाद इस तरीके से आपको प्रिंट हो रहा है। लेकिन जब आप इसका इंडेक्स यूज करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसकी जो फाइल एक्सेस नहीं हुई। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक गलती हो गई। यहाँ पे देखिए हमने करली ब्रैकेट्स का यूज करना था, लेकिन यहाँ पे हमने पैरेंथेसिस यूज कर लिया था। इसके वजह से यहाँ पे सेम कंडीशन आ गई यहाँ पे। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डेटा, उसके बाद इक्वल करते हैं, उसके बाद यहाँ पे करली ब्रैकेट्स लेते हैं और इसमें वैल्यू दे देते हैं 10 और 20। उसके बाद 20 के बाद हम दे देते हैं यहाँ पे 30। उसके बाद 30 के देने के बाद हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग ले लेते हैं। आप कोई भी स्ट्रिंग ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिर से कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको क्लोज करते हैं और इंटर करते हैं। अब हम इसको एक्सेस करते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे प्रिंट लिखते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं डेटा और यहाँ पे इंटर करते हैं। तो अब एक चीज और आपको बता देते हैं कि देखिए, जैसे हमने आपको यहाँ पे इंटर किया तो यहाँ पे देखिए इसकी जो वैल्यू थी ये देखिए चेंज हो गई। इसके अंदर जो भी कलेक्शन एलिमेंट के थे ये देखिए चेंज हो गए। जैसे यहाँ पे देखिए 20, 40, 10, 30 यहाँ पे। उसके बाद देखिए, लेकिन हम किस सीक्वेंस में लिखे थे, देखिए इस सीक्वेंस में हमने लिखा था। सबसे पहले 10, 20, 30, उसके बाद स्ट्रिंग नेम, उसके बाद यहाँ पे भी एक वैल्यू दिया था। ये देखिए यही डिफरेंट होता है हमारे इसमें। तो एक चीज और आपको यहीं पे क्लियर हम कर देते हैं, इसी के वजह से हम क्या कर सकते हैं, इंडेक्स को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। यदि आप इंडेक्स के द्वारा एक्सेस करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दिखाते हैं यहाँ पे, यदि आप इंडेक्स के द्वारा एक्सेस करना चाहते हैं तो क्यों नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं डेटा, उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डेटा के बाद हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, इसमें लिखते हैं डेटा और यहाँ पे हम डेटा के अंदर वैल्यू यूज कर लेते हैं। जैसे हम क्या कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं, क्लोज करते हैं और इंटर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे एरर आ गया। तो जो हमारा एरर है यहाँ पे देखिए दे रहा है, सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल, यानी जो हमारा यहाँ पे सेट है इसमें सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या होता है कि अलग अलग कलेक्शन होते रहते हैं, इसके वजह से क्या होगा, सपोर्ट नहीं करेगा। अब एक चीज और आपको बताए थे कि आप यदि डुप्लीकेट कर देंगे तो अभी क्या होगा, उसकी वैल्यू हट जाएगी। जैसे आपको दिखाते हैं दूसरी वैल्यू लेकर। जैसे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं यस पी, उसके बाद हम लिखते हैं इक्वल और यहाँ पे हम लेते हैं करली ब्रैकेट्स
उसके बाद हम इसमें ले लेते हैं 10 का, यहाँ पे 10 ले लेते हैं। उसके बाद 20 लिख लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे 40 कर लेते हैं। उसके बाद 40 करने के बाद एक स्ट्रिंग ले लेते हैं यहाँ पे, स्ट्रिंग ले लेते हैं यहाँ पे। हमारा स्ट्रिंग हो गया, यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। उसके बाद स्ट्रिंग लेने के बाद फिर से हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 20 को एक बार और टाइप कर लेते हैं। उसके बाद टाइप करने के बाद फिर से एक बार हम तो यहाँ पे 30 लिख देते हैं। उसके बाद फिर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक बार और टाइप कर लेते हैं, यहाँ पे हम 10। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 10 टाइप कर लेते हैं। उसके बाद हम क्लोज कर देते हैं। अब देखिए हम इसको इंटर कर दिए। अब हम एक्सेस करते हैं फाइल को कि सही है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं SP। अब जैसे हम SP यहाँ पे लिखेंगे, इंटर करेंगे, तो देखिए ये क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए हमने कितना वैल्यू दिया था, 10, 20, 40। उसके बाद यहाँ पे हमने स्ट्रिंग भी दिया था और 20 फिर एक बार। यहाँ पे जितने बार 2 टाइम्स आएंगे वो सारे हमारे यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 20 हमने 2 बार लिखा था, यहाँ 20 2 बार हट गया। उसके बाद यहाँ पे हमने देखिए 10 लिखा था 2 बार, ये भी 10 यहाँ से हट गया। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, इसके जो इंडेक्स है एक्सेस नहीं कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि यदि आप डुप्लीकेट इसमें कई वैल्यू लिख देंगे तो वो एक्सेस नहीं होगा, यानी वहां से हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। यदि आप इसका देखना चाहते हैं टाइप, तो आप देख सकते हैं, लिखेंगे टाइप। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखिए SP। उसके बाद इंटर करिए। तो यहाँ पे देखिए इसका टाइप क्या है, सेट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं हमारा जो यहाँ पे सेट था। तो होप सो यदि आपको ये कंप्लीट हो गया होगा सेट। तो चलते हैं अगला हमारा जो है डेटा टाइप। तो जो हमारा अगला यहाँ पे है मैपिंग टाइप, डिक्ट और डिक्शनरी। ये देखिए ये तीनों एक अलग अलग नहीं होते हैं, एक ही में होते हैं। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में हम जान लेते हैं। तो देखिए एक चीज और बता देते हैं कि जो हमारा मैपिंग है ये हमारा लास्ट डेटा टाइप है, और भी बहुत सारे हमारे डेटा टाइप हैं। तो उन सबको हम हो सकता है फिर से हमें उसको प्रैक्टिस करना हो, उसका यूज करना हो, जितने हम आपको बताए थे। क्योंकि इसमें से जितने हम आपको बिल्ट इन डेटा टाइप में बताए थे, बेसिकली बहुत सारे इतने, जैसे आपका रेंज हुआ और यहाँ पे लिस्ट हुआ, ये सारे क्या है कि हमेशा आते रहेंगे। और भी बहुत सारे हैं जिसका यूज हम जब तक हम पाइथन पढ़ते रहेंगे इन सब का यूज करते रहेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि जो हमारा मैपिंग है इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में आपको दिखाते हैं। जैसे आप यहाँ पे लिखे डेटा, उसके बाद जैसे यहाँ पे आप लिखे 101 और यहाँ पे आप लिखते हैं यहाँ पे कॉलन, उसके बाद यहाँ पे स्ट्रिंग, फिर यहाँ पे 2, उसके बाद यहाँ पे नेम देते हैं, उसके बाद यहाँ पे 3, फिर उसके बाद नेम। इसका मतलब क्या होता है आपको क्लियर कर देते हैं। यदि आप एक यहाँ पे पेयर्स बनाना चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे यदि आपका कोई कॉलेज है उसमें बहुत सारी स्टूडेंट है, तो उन सभी को एक आईडी आप दे देते हैं कि इन आईडी पे इनका नाम है, आप जाकर उनको फाइंड कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। जैसे एक ही नेम से 2 लोग हैं तो आप आईडी के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। या तो एक चीज और है, आपने आईडी तो दे दिया, यदि आप दूसरा हम आपको एग्जांपल दिखाते हैं। यदि आप उन सभी को जैसे आप उनकी अलग अलग वैल्यू देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। वैल्यू में क्या है, जैसे यहाँ पे यदि यहाँ पे जो शिवम था, शिवम का जैसे आप फीस के द्वारा आपका बनाना चाहते हैं तो आप फीस भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे शिवम का फीस है 101, विनय की फीस कितना है 102, आदित्य का फीस कितना है 103। यदि आप इन सबको एक्सेस करना चाहते हैं तो इस तरीके से भी आप एक्सेस कर सकते हैं कि शिवम की आईडी क्या है, उसके बाद उनकी फीस कितनी है, तो किस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको हम प्रैक्टिकली कर कर देखेंगे। और यदि आप इंडेक्स के द्वारा एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से भी आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए अलग अलग दिया हुआ है, जैसे 101 पे राहुल आ गया, 102 पे राज, 103 पे सोनम। तो इस तरीके से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। या तो आप यदि आप उनकी फीस को एक्सेस करना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से आप फीस को भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप लिखेंगे राहुल
राज, सोनम। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फिश के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। चलिए इनको हम प्रैक्टिकली कर देखते हैं कि किस तरीके से यूज करना है। तो देखिए हमने यहाँ पे अपना पाइथन का एडिटर ओपन कर लिया है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं MP। उसके बाद MP लिखने के बाद यहाँ पे हम लेंगे यहाँ पे करली ब्रैकेट्स। उसके बाद करली ब्रैकेट्स में हम सबसे पहले लिखेंगे ID। उसके बाद यहाँ पे कॉलन लगाएंगे और कॉलन लगाने के बाद हम यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू ले लेते हैं। सबसे फर्स्ट में हमारा क्या था, शिवम। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, कामा देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो सेकेंड वैल्यू थी या ID उसको लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेम वही चीज हम लिखेंगे। यहाँ पे हम दूसरा जो हमारा नेम है उसको यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम दे देते हैं यहाँ पे आदित्य, यहाँ पे आदित्य दे दिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉमा देते हैं। उसके बाद फिर से जो हमारा लास्ट ID है उसको एक्सेस कर लेते हैं। यहाँ पे हम कॉलन लगाते हैं और यहाँ पे नेम लिख देते हैं। यहाँ पे हमने नेम लिख दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब हम इसको एंटर करते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रिंट कर चेक करते हैं कि सारे हमारे फाइल एक्सेस हो रहे हैं कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट लिखते हैं और प्रिंट के अंदर हम क्या करते हैं, लिखते हैं MP, इंटर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सारे ID यहाँ पे एक्सेस हो रही है, यानी प्रिंट हो रही है। अब हम एक दो ID को एक्सेस कर चेक करेंगे कि इस नेम पे कौन है। तो सबसे फर्स्ट नेम पे हम फाइंड करना चाहते हैं विनय को। तो इनकी विनय की क्या है, जो ID है उनको आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा MP। उसके बाद MP लिखने के बाद आप लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद आपको ID लिखना है 103। उसके बाद आप जैसे यहाँ पे इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए विनय की ID यहाँ पे शो होने लगा। या यदि आप ID आपको पता है तो उनका आप यहाँ से देख सकते हैं नेम। तो एक चीज और बता देते हैं यहाँ पे, आपको यदि आप जैसे उनका हम बताए थे आपको, यदि उनका फीस आपको चेक करना है तो आप फीस भी चेक कर सकते हैं। किस तरीके से, जैसे यहाँ पे हम लिख दिए MF, यहाँ पे MF लिख दिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे इक्वल। उसके बाद हम लेंगे करली ब्रैकेट्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रिंग ले लेते हैं फर्स्ट में। यहाँ पे हम फर्स्ट में शिवम दे देते हैं और उसके बाद यहाँ पे यूज करते हैं कॉलन। उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, फीस यहाँ पे जितना है उतना आप भर सकते हैं अपने इच्छा अनुसार। और सेम अगला जो हमारा है उसको भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं विनय हम कर लेते हैं। उसके बाद विनय करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉलन लगाएंगे। और कॉलन लगाने के बाद हम इसका जो प्राइस है, यहाँ पे जो फीस है उसको हम यहाँ पे दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा एक और लास्ट आपको बताएंगे उसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं आदित्य। यहाँ पे आदित्य हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉलन लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका भी यहाँ पे फीस है जो यहाँ पे लिख देंगे। क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सेस करते हैं फीस को। तो देखिए फीस को एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट कर चेक करते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं। तो हम लिखेंगे MF, इंटर करते हैं। तो देखिए अभी प्रॉपर यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अब हम इसके ID को एक्सेस कर देखते हैं, जो नेम है कि इनकी फीस कितना है। यदि आप नाम पता है तो आप उनकी फीस चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे MF। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लेंगे जिसका आप दिखाना चाहते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, विनय कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लिखिए विनय, यहाँ पे आप लिखिए विनय। उसके बाद यहाँ पे इंटर करिए। तो यहाँ पे जैसे आप इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक एरर आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे कैपिटल में लिखा था तो यहाँ पे स्मॉल में हो गया, इसकी वजह से यहाँ पे एरर आ गया। फिर से हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं विनय कर लेते हैं और उसके बाद क्लोज कर इंटर करते हैं। अभी भी देखिए कुछ एरर आ रहा है, इसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे जो हमारा क्लोजिंग है उसको हमने क्लोज नहीं किया था। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे
क्लोज कर लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं यम एफ, उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे सिंगल यहाँ पे लगाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे लिखते हैं नेम, उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं, इंटर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ गया हमारा विनय का कितना फीस था 5000। उसके बाद यदि आप आदित्य का देखना चाहते हैं तो सेम चीज वही टाइप करिए। उसके बाद यहाँ पे आप लिखिए, यहाँ पे आप लगा सकते हैं सिंगल कॉमा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं जो कोटेशन है आप सिंगल कोटेशन लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आप लिखिए आदित्य लिखिए। यहाँ पे हमने आदित्य टाइप किया। उसके बाद यहाँ पे आप क्या कर लीजिए क्लोज करिए और उसके बाद इंटर करिए। तो देखिए यहाँ पे आदित्य क्या भी आ गया। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। यदि आप इसका टाइप देखना चाहते हैं तो टाइप भी देख सकते हैं। इसका हो सकता है टाइप कुछ अलग हो, तो यहाँ पे टाइप देख लेते हैं। यहाँ पे आप लिखिए एम एफ, इंटर करिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे डिटेक्ट करके आ गया, यहाँ पे इसका टाइप है। तो यहाँ पे जितने हमारे टाइप थे मैपिंग और डिक्शनरी और रेंज और लिस्ट और भी बहुत सारे थे, इनको हम पढ़ते रहेंगे पाइथन में, क्योंकि ये सारे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट हैं। तो ये हमारे कुछ कंप्लीट हो गए हैं हमारे जो जितने डेटा टाइप थे, और भी बहुत सारे यहाँ पे यूज होने वाले हमारे डेटा टाइप। तो हम देख लेते हैं एक लास्ट और कुछ इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे समझते हैं कैरेक्टर। यदि आप सी या जावा कोई अदर यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े होंगे तो उसमें आप कैरेक्टर देखे होंगे, लेकिन पाइथन में कैरेक्टर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें आप कैरेक्टर को यूज नहीं कर सकते हैं, इसका कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं यहाँ पे पाइथन में। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आप जितने भी डेटा टाइप पढ़ने वाले हैं पाइथन में, आपको बेसिक तरीके से समझ में भी आ गया होगा। आपको हम प्रैक्टिकली भी बता दिए थे। तो इस तरीके से हमारा डेटा जो बिल्ट इन डेटा टाइप था कंप्लीट हो गया है। तो होप सो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।